बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट लेक्चर था वो अपलोड कर दिया था, तो और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस लेक्चर को देख भी लिया होगा। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कि जो डेटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से होते हैं। आज उसी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन, उसमें हम देखेंगे कि लेक्चर नंबर 2 के आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वन के ऊपर सिग्नल्स क्या होते हैं और टू के ऊपर डेटा टाइप्स क्या होती है। इन दोनों चीज़ों को आज हम गौर से और तफसील के साथ देखेंगे कि दोनों क्या चीज़ है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो बिला वक्त ज़ाय किए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें पता होगा सिग्नल है क्या। सबसे पहले सिग्नल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है, द सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अ लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डेटा। कि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है या लाइट वेव हो सकती है। लाजमी नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही हो या लाइट ही हो, दोनों में से कोई एक वेव हो सकती है जिसकी जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सिग्नल आर यूज to transfer data from one device to another through a communication channel। सिग्नल की मदद से हम किसी कम्युनिकेशन चैनल का सहारा लेते हुए उस डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ट्विस्टेड पेयर वायर को इस्तेमाल किया तो उसमें से करंट गुजरेगा। इट मीन्स उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है वो ट्रेवल करेगा ट्विस्टेड वायर पेयर के जरिए। अगर फाइबर ऑप्टिक का हमने इस्तेमाल किया है तो फाइबर ऑप्टिक में हमारे पास लाइट वेव इस्तेमाल होगी। जिस तरीके का हमारे पास मीडियम होगा, चैनल होगा, उसी तरीके के साथ में हमने उसका सिग्नल इस्तेमाल करना है ताकि वो उस मीडियम में से गुजर सके। इन डेटा कम्युनिकेशन सिग्नल आर यूज टू सेंड द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जो डेटा कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि सिग्नल की मदद से डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ सिग्नल। सिग्नल की हमारे पास कौन कौन सी इकसाम है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिग्नल्स आर, डिफरेंट सिग्नल की कौन कौन सी हमारे पास किसमें मौजूद है। जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसमें फर्स्ट वन के ऊपर है डिजिटल सिग्नल। फर्स्ट वन पे क्या है, डिजिटल सिग्नल। सेकंड हमारे पास क्या है, एनालॉग सिग्नल। हमने सिर्फ दो ही तरह के सिग्नल देखने हैं, एक डिजिटल को और दूसरा एनालॉग को। A digital signal is a sequence of voltage represented in binary form। हमें पता है कि कंप्यूटर के इंटरनल जितनी भी वर्किंग होती है वो डिजिटल शक्ल में होती है। डिजिटल मीन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी का मतलब होगा जीरो और वन की शक्ल में। द डिजिटल सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ ऑन एंड ऑफ। जो डिजिटल सिग्नल होगा वो करंट की शक्ल में होगा, क्योंकि कंप्यूटर में जीरो और वन डायरेक्टली स्टोर नहीं होते बल्कि वो करंट की सूरत में स्टोर होते हैं। अब जीरो का मतलब होगा कि वहां पे करंट ऑफ है और वन का मतलब होगा वहां पे करंट ऑन है। दी सिग्नल आर डिस्क्रीट फॉर्म। सिग्नल डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, मतलब दो ही वैल्यूज होंगी, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। अगर कहीं या तो वहां पे करंट ऑन होगा या तो वहां पे करंट ऑफ होगा, इसके अलावा हमारे पास तीसरी कोई उसकी वजह मौजूद नहीं है। These signals are in discrete form। डिजिटल सिग्नल आर फास्टर एंड एफिशिएंट। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये फास्टर भी होते हैं, तेज भी होते हैं और ज्यादा उम्दा भी, अच्छे भी होते हैं। दे प्रोवाइड लो एरर रेट्स। इनमें एरर होने के चांसेस भी कम होते हैं। ऑल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इन द डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर के इंटरनली जितनी भी डेटा कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सारी के सारी डिजिटल शक्ल में हो रही होती है। इन डिजिटल सिग्नल ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनटू द बाइनरी फॉर्मेट विच इज जीरो और वन। जब डिजिटल सिग्नल में कोई भी चीज होगी तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो बाइनरी की शक्ल में होगी। बाइनरी का मतलब होगा वो जीरो और वन की शक्ल में होगी। where each bit is represent of two distinct amplitude, we show the presence and the absence of the current in the
करंट, हाई एंड लो वोल्टेज और शॉर्ट पल्सेस एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। इसमें 0 और 1 होंगे। 0 और 1 को कैसे डिस्प्ले करवाना है? 0 का मतलब होगा कि वहां पे एब्सेंस है, गैर मौजूदगी है इलेक्ट्रिकल करंट की। और 1 का मतलब होगा कि वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट मौजूद है। अगर हम देखते हैं कि कहीं पे इलेक्ट्रिकल करंट मौजूद है, इट मींस वहां पे 1 है। अगर कहीं पे करंट इलेक्ट्रिकल पल्सेस मौजूद नहीं है तो वहां पे क्या है? 0 है। डीजे सिग्नल्स आर नॉन कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं होते। दे चेंज इन इंडिविजुअल स्टेप्स, दे हर वो अपने स्टेप में वो चेंज भी होते हैं। अब नीचे अगर इस डायग्राम को देखें तो आपको आसानी के साथ समझ आ भी जाएगी। इसमें क्या है कि ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल उन्होंने बनाया हुआ है। अब देखिए ये वो कह रहा है ये हमारे पास क्या होते हैं? कंटिन्यूस नहीं होते, डिस्क्रीट होते हैं। अब देखें एक लम्हे में एक वक्त के दौरान इसकी वैल्यू 1 है और अगले ही लम्हे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। दरमियान में छोटी वैल्यू कोई भी नहीं है, वो डायरेक्ट 0 से 1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि सिग्नल होंगे ये डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे। इसके बाद दूसरी जो सिग्नल की टाइप है वो है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में हमारे पास क्या है? द एनालॉग सिग्नल इज एन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये कंटिन्यूअस यानी कि लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि वेव की शक्ल में होता है। वेव कैसी हमारे पास होगी? ये नीचे पिक्चर के अंदर वेव आपको दिखाई गई है। द वेव इज नोन एज कैरियर वेव, उस वेव को हम कैरियर वेव भी कह सकते हैं। अ टेलीफोन लाइन इज द मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो टेलीफोन लाइन थी, जो टेलीफोन पीसीएल वगैरह इस्तेमाल हो रहे थे, उसके जो सिग्नल थे, उसके जो ट्रेवल हो रहा था वो एनालॉग सिग्नल था। अब देखें जो कि डिजिटल सिग्नल था वो तो डिस्क्रीट फॉर्म में था, अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। अब देखें ये जो सिग्नल है हमारे पास ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। इसमें कोई छोटी वैल्यू, कोई दो वैल्यू नहीं है, बल्कि दरमियान में हर पॉइंट के ऊपर वक्त के लिहाज से इसकी वैल्यू चेंज आ रही है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। और इस दो वैल्यू के दरमियान में और भी बहुत बहुत सारी हमारे पास छोटी वैल्यूज मौजूद होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी। वक्त के लिहाज से इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। अब यही जो क्वेश्चन हमारे पास है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और काफी मरतबा ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल के एनालॉग सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल की दो खसूसियात होती है। वन के ऊपर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये कंसेप्ट आपने मैट्रिक की फिजिक्स में या फिजिक्स के जो आपके पढ़ रहे हैं इसमें ऑलरेडी आपने कंसेप्ट बात देखा होगा। डेफिनेशन इसकी क्या आ रही है? द नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कि एक टाइम इंटरवल के दौरान, एक वक्फे के दौरान में वेव अपने आप को कितनी मरतबा रिपीट कर रही। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक सेकंड में वेव ने अपने आप को यहां से लेके यहां तक रिपीट किया है एक सेकंड में। अब यहां तक एक वेव बन रही है, इसका मतलब क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास? एक होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी कि एक टाइम इंटरवल के दरमियान में वेव अपने आप को कितनी मरतबा दोहरा रही है, कितनी मरतबा वेव आगे चल रही है। नेक्स्ट इसकी दूसरी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द हाइट ऑफ वेव विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। कि उस वक्त के दरमियान दरमियान में वेव की हाइट कितनी है, जो वक्त गुजरा है उसमें उस वेव की हाइट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल उस वेव की हाइट हमारे पास ये है, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा। उस टाइम इंटरवल के दरमियान में जो भी उस वेव की हाइट होगी वो उसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। यहां तक तो ये हमारा सिग्नल वाला टॉपिक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट हमारे डेटा टाइप्स। हमारे पास डेटा की 5 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? टेक्स्ट, न्यूमेरिक, टेक्स्ट डेटा, न्यूमेरिक डेटा,
इमेजेस डेटा, ऑडियो डेटा और वीडियो डेटा। अब आगे वाले, अब नेक्स्ट यानी कि हम इसी चीजों को, 5 चीजों को डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिक क्या है, इमेजेस क्या है, ऑडियो क्या है और वीडियो क्या है। टेक्स्ट, टेक्स्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। टेक्स्ट डेटा के अंदर कि वर्ड आ सकता है, कि सेंटेंस आ सकता है या कि पैराग्राफ आ सकते हैं। टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन आस्की कोड विदाउट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट जो होता है वो आस्की कोड में बगैर किसी फॉर्मेटिंग के स्टोर होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसे। देखें, हर लैंग्वेज का सबसे छोटा आंसर होता है वो कैरेक्टर होता है, हरफ होता है। हरफ मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस। एंड सेंटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं? पैराग्राफ। और जितने भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली बैक एंड के ऊपर आस्की कोड के अंदर, आस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जितने भी ये कोड होंगे ये बैक के ऊपर जाके आस्की फॉर्मेट के अंदर आके सेव होते हैं। यानी कि अगर हमने कीबोर्ड से कैपिटल ए को स्टोर करवाना है, उसके लिए आस्की कोड में जिसका जो कोड है आस्की के लिहाज से वो 65 की बाइनरी है। यानी कि बैक के ऊपर जाके वो 65 की बाइनरी वहां पे सेव होगी। सेम इसी तरह अगर हमने बी को करवाना है तो उसके लिए 66 की बाइनरी है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसकी एग्जांपल्स। उस्मान जुल्फकार, चित्या वतनी, इस्लाम, टेकफा टीच, ये सारा किस करेक्टर में है, किस फॉर्मेट में है? टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में नाम से वाजे आ रहा है, हो रहा है कि नंबर्स होंगे। न्यूमेरिक डेटा इज कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 1। इसमें न्यूमेरिक हिस्से होंगे 0 से लेकर 2 तक। आपको पता है कि जितनी भी गिनती वगैरह है, काउंटिंग है, ये सारी 0 से 9 तक के जो डिजिट्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से बनी है। इट इट में कंटेन्स डेसिमल पॉइंट, इसमें इशारिया आ सकता है, प्लस साइन, जमा आ सकता है, निशान आ सकता है और नेगेटिव साइन और माइनस का निशान भी आ सकता है। अब इसकी एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल से आने से पहले आपको बता दूं कि जो प्लस वाले डिजिट्स होंगे, पॉजिटिव डिजिट्स होंगे, उनके साथ अगर प्लस का साइन लगा लें तब भी ठीक है, अगर ना लगाएं तो तब भी ठीक। और अगर जो नेगेटिव नंबर है इनके साथ में अगर आप नेगेटिव का साइन लगाना आपके लिए लाजमी होगा। अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। 10 है और 5 है। अब देखिए 5 के साथ प्लस का साइन लगाया, अगर लगा लें तब भी हमें पता है कि प्लस है, अगर ना लगाए तो बाय डिफॉल्ट ये प्लस ही होगा। -12 है, 21.23 है और -21.55 है। और जो माइनस वाले नंबर्स होंगे उनके साथ में माइनस का साइन लगाना हमारे लिए लाजमी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजेस। This this type of data include charts, graph, pictures and drawing। इसमें चार्ट, ग्राफ, पिक्चर, ड्राइंग वगैरह आ सकती है। दिस टाइप ऑफ डेटा इज मोर कम्प्रीहेंसिव, ये ज्यादा कम्प्रीहेंसिव होगा, इसमें ज्यादा मालूमात मौजूद हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास हो गया ऑडियो। ऑडियो मतलब आवाज की शक्ल में। साउंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। जो साउंड होता है वो ऑडियो की रिप्रेजेंटेशन होती है। ऑडियो डेट इंक्लूड, ऑडियो में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? म्यूजिक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर कार्ड कर रहा हूँ, ये ऑडियो में है। जो मेरी आवाज है ये ऑडियो में। आप किसी मौलाना साहब की स्पीच सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, वो भी ऑडियो में होगी। अगर आप कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं तो वो भी ऑडियो में। किसी परिंदों की आवाज है वो भी ऑडियो फॉर्म में होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो। Video is a set of full motion images played at a high speed। कि वीडियो में क्या होगा? फुल मोशन इमेजेस होंगी, यानी कि तस्वीरें होंगी ऐसे सीक्वेंस के साथ, उनको फुल
हाई स्पीड के साथ चलाया जाएगा ताकि आपको उसको रियलिटी का एहसास हो। वीडियो इज यूज टू डिस्प्ले एन एक्शन एंड मोशन, वीडियो की मदद से हम किसी के एक्शन और मोशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी कि 5 डेटा की टाइप से टेक्स्ट था, न्यूमेरिक, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो।